गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे बेटा। ग्राहकों के लिए महत्व पढ़ लिया था और व्यापारियों के लिए महत्व पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समाज के लिए महत्व। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? लेसन 6 मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में हम पढ़ रहे हैं विपणन प्रबंध के महत्व। विपणन प्रबंध महत्व, जिसमें हमने ग्राहकों के लिए महत्व क्लियर कर लिया और उसके बाद हमने व्यापारी के लिए महत्व क्लियर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे समाज के लिए महत्व। विपणन प्रबंध हमने बात की थी। विपणन प्रबंध किस प्रकार से ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। उन्हें भाई सस्ती वस्तु मिल जाती है, उसके अलावा कम कीमत पे मिल जाती है, अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके व्यापारी के लिए हमने किया था, कम लागत में वस्तु बन जाती है, लाभ अधिक होता है, विक्रय अधिक होता है। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो किसमें है? अपने ग्राहक में और व्यापारी में। अब हम बात करें कि समाज को क्या महत्व है, समाज में क्या होगा। सबसे पहली बात अपन करें रोजगार में वृद्धि। पहला पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। अब रोजगार में वृद्धि होने से समाज को क्या लाभ होगा? भाई समाज में जीवन स्तर ऊंचा होगा, लोगों का, जहां लोगों का भला होगा वहीं पे किसका भला होने वाला है? समाज का भला होगा। मतलब समाज कब विकसित होगा? जब वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि क्या है? क्योंकि देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग, बहुत सारे वर्क होते हैं। इन सब में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ह्यूमन पावर की। तो ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्या होगा? हमारे रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर हो गया होगा बेटा? तो प्रभावी विपणन प्रबंध द्वारा क्या होता है? समाज को रोजगार प्राप्त होता है। मतलब समाज के लोगों को क्या होगा? रोजगार प्राप्त होगा। जब समाज के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो क्या होगा? समाज का जीवन स्तर मतलब ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो समाज है, समाज में समाज का विकास होगा और रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं कम मूल्यों में वस्तु की प्राप्ति। इसमें भी आप लिख सकते हैं प्रभावी विपणन के द्वारा क्या होता है? ग्राहकों को कम मूल्य में वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जब कम मूल्य में वस्तु की प्राप्ति ग्राहकों को होगी तो वो क्या होगा? कम मूल्य में मिल रही है, अच्छी किस्म की मिल रही है, तो समाज ऑटोमेटिक क्या होगा? इससे इफेक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की। रूढ़िवादियों व कुरीतियों से मुक्ति। रूढ़िवादी व कुरीतियों से मुक्ति। मतलब रूढ़िवादी और कुरीतियों से क्या होगी? मुक्ति होगी। क्योंकि इससे क्या होगा बेटा? काला बाजारी है, धोखाधड़ी, इन सब चीजों को क्या होता है? खात्मा हो जाता है। मतलब काला बाजारी, धोखाधड़ी, ये जो बुराइयां हैं, इनसे हमें क्या मिलती है? ग्राहकों को क्या मिलता है? भाई ये कम हो जाते हैं। क्योंकि विपणन से क्या होगा बेटा? विपणन के कारण होगा कि लोगों को वस्तु के बारे में सही जानकारी मिलेगी, वो सही वस्तु खरीद पाएंगे और वो लोगों के बहकावे में और गलत चीज वस्तु को नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है? रूढ़िवादियों और कुरीतियों से भी मुक्ति मिलती है, जो कि समाज के लिए क्या है? समाज का इससे क्या होगा? विकास होगा। उसके बाद अपन बात करें फोर्थ पॉइंट की, सामाजिक मूल्यों
की स्थापना, सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्यों की स्थापना में क्या है बेटा, सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है बेटा, एक तो कौन है, व्यापारी, और दूसरा कौन है, ग्राहक। तो ये जो व्यापारी है ये क्या करेगा, ग्राहक की आवश्यकताओं का क्या करेगा, पता लगाएगा, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर ही क्या करेगा, वो वस्तु का उत्पादन करेगा, उसकी आवश्यकताओं की क्या करेगा, वो संतुष्टि करेगा। तो जहां पे व्यापारी द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, उससे क्या होगा, सामाजिक मूल्य ऑटोमेटिकली क्या होंगे, विकसित होंगे और संतुष्टि होगी और वह उसका लाभ होता है। ठीक है बेटा, तो व्यापारी क्या करेंगे, ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर क्या करेंगे, वस्तु का उत्पादन करेंगे और उससे क्या होगा, ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त होगी। ये थे बेटा आपके समाज के लिए महत्व, विपणन प्रबंध के महत्व में समाज के लिए। देखो समाज को तो ये महत्व, रोजगार में वृद्धि होगी, कम मूल्य में वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, रूढ़िवादी और कुरीतियों से मुक्ति हो जाएगी और सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी। क्लियर हो गया बेटा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्लियर है। तो अब ये हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने आपको इसको 4 भागों में बांटा था। व्यापारियों के लिए महत्व क्लियर हो गया, ग्राहकों के लिए महत्व वो भी क्लियर हो गया और समाज के लिए महत्व भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, राष्ट्र के लिए महत्व। मतलब एक राष्ट्र के लिए विपणन प्रबंध का क्या महत्व होता है कि भाई विपणन प्रबंध अगर अच्छा होगा तो एक देश को क्या फायदा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं बेटा राष्ट्र के लिए महत्व। चलिए किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए महत्व। राष्ट्र के लिए महत्व, सबसे पहला महत्व तो क्या होगा, राष्ट्र मतलब देश, देश के संसाधनों का क्या होगा, सदुपयोग होगा। देश के संसाधनों का क्या होगा बेटा, सदुपयोग होगा। मतलब कि देश में जो मानव संसाधन है और भौतिक संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग कब होगा। भाई कभी कभी तो क्या होता है बेटा कि जो मानव संसाधन है वो होते तो वो हैं पर उनका लोग उपयोग नहीं कर पाते। मतलब जिसमें जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का क्या नहीं कर पाते लोग, उपयोग नहीं कर पाते हैं। किसके कारण नहीं कर पाते, अगर उनका मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो। और दूसरी अपन बात करें भौतिक संसाधन, आपको पता है कोई भी उत्पादन अपन करते हैं दो होते हैं, एक तो मानवीय और एक होते हैं भौतिक। मानवीय के अंदर आते हैं ह्यूमन और भौतिक के अंदर जितने भी होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स वो सारी आ जाती है। तो इन सब चीजों का उपयोग करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ये। और ये कब काम करेगा, जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ही कौन काम करेगा, मानवीय संसाधन काम करेंगे। आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम उससे करवाना है तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने मोटिवेशन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, लीडरशिप पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है बेटा, तो मानवीय और भौतिक संसाधन की अपन बात करें तो संसाधनों का सदुपयोग, विपणन प्रबंध के द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे कच्चे माल का पूर्ण उपयोग, मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग, मशीनरी से इन सबका पूर्ण उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो वेस्टेज की कोई संभावना नहीं रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि राष्ट्र का तो विकास होना ही होना है। भाई जब उसके जितने भी संसाधन है, कोई भी सोर्सेज वेस्ट नहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जब राष्ट्र है वो राष्ट्र का क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड, राष्ट्र में और क्या समस्या और जिससे किससे बेनिफिट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है मंदी से रक्षा, इन्फ्लेशन
एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति और अपस्फीति की बात कर रहे हैं। मुद्रास्फीति जब होती है बेटा जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है, और डिफ्लेशन कब होता है जब महंगाई क्या मतलब लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, बेरोजगार की स्थिति, ये सब चीजें उत्पन्न होने लग जाती हैं, तो उस टाइम होता है डिफ्लेशन। इसने बोला मंदी, मंदी को बोलेंगे हम डिफ्लेशन का काल। मंदी से रक्षा, अगर बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा है आपका तो क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा, क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा, विक्रय अच्छा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ये सब चीजें मिलेंगी तो फिर मंदी से तो क्या होगी, रक्षा होगी ही। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा क्या होता है, मंदी से रक्षा की जाती है, क्योंकि लोगों को रोजगार प्राप्त होता रहता है, उत्पादन में वृद्धि होती रहती है, तो इससे क्या होता है, राष्ट्र में मंदी की समस्या से रक्षा की जाती है। समझ आए, ये आपका पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, मंदी से रक्षा। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय उत्पादक में वृद्धि। भाई जो प्रोडक्शन है देश का वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्या बढ़ रहा है, उत्पाद। जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश को क्या लाभ होगा, एक्सपोर्ट। क्या बढ़ेंगे हमारे, निर्यात। निर्यात बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, उत्पादन। और उत्पादन किससे बढ़ रहा है, इससे, ठीक है ना। तो इससे भी क्या है बेटा, राष्ट्रीय उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे हमारे यहाँ पे निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि देश को क्या होगी, इनकम होगी और आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होगी, ठीक है। तो इससे ये भी किसको बेनिफिट है, राष्ट्र को का महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी, इतना लिख दिया कि भाई सभी संसाधन है उनका उपयोग अच्छे से हो रहा है, तो राष्ट्र को क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो मैंने आपको एक बात बताई अभी, क्या होगा, निर्यात में वृद्धि। ये भी एक पॉइंट है। उत्पादन अच्छा होने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि से क्या बेनिफिट होता है बेटा, हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती, सॉरी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होने से क्या होगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि करने में कौन सहायक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट सहायक है। अगर एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है तो उत्पादन अच्छा होगा, लागत कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो जिससे क्या होगा कि निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं, चलिए। सरकारी आय में वृद्धि। सरकार की आय में भी क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। मतलब कि जब निर्यात होगी तो निर्यात बढ़ने से क्या होगी, हमारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, देश का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में भी या फिर सरकारी आय में भी वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कृषि व सहायक उद्योगों का विकास। कृषि व सहायक उद्योगों का विकास। कृषि व सहायक उद्योगों के विकास में विपणन प्रबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बेटा जी अगर ये सब चीजें जितनी भी डिपेंड है, जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे होता है, रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। रॉ मटेरियल आप कोई भी उत्पादन कर लो, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें बनानी है क्या, गुड़। गुड़ बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना। गन्ने से क्या बन रहा है, गुड़। और गन्ना कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। तो कृषि व सहायक उद्योगों का विकास, कृषि व सहायक उद्योगों के विकास में भी कौन सहायक है, कृषि की तो बात होगी। अब सहायक उद्योग मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसमें भी विकास होगा, क्योंकि जब हमारे
जब सहायक उद्योगों का विकास होगा तो उससे क्या होगा, राष्ट्र को, लोगों को एक तो रोजगार मिलेगा। कुटीर उद्योग होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे अपन कहीं पे भी जाते हैं, कोई गांव में जाते हैं तो वहां छोटे छोटे से उद्योग होते हैं किस चीज के, जैसे अगरबत्ती बनाने का, अगरबत्ती का होता है, या कोई और वो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स बनते हैं। ये सब चीजें जो बनती है क्या आते हैं, सहायक उद्योग में, छोटे उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इसका विकास भी किससे होता है, अपने विपणन प्रबंध के माध्यम से होता है। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसमें हमने क्या पढ़ा है वो देखो। सबसे पहले हमने बात की क्या बात की, देखिए शॉर्ट रिव्यू। सबसे पहले बात की हमने अर्थ की, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात की परिभाषा की, वो भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। उसके बाद हमने इसके महत्व की, पहले तो इसके कार्य, उसके बाद हमने पढ़े इसके महत्व। महत्व में 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है। ग्राहक के लिए, व्यापारी के लिए, समाज के लिए, और चौथी अपन बात करें राष्ट्र के लिए। क्लियर हो गया बेटा? ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक चैप्टर में पढ़ी है। मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं पढ़ ली, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके महत्व क्या होते हैं। ये बेटा चैप्टर कंप्लीट हुआ, बहुत इजी है, बस यही थोड़ा ध्यान रखना, इसको अच्छे से एक बार रीडिंग में आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, कल की पीडीएफ में मिल गए होंगे आपको, आज की पीडीएफ में मिले, सॉरी आज की पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दिए। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रमोशन, तो सेल्फ प्रमोशन के आपको पीडीएफ पहले अवेलेबल कराएंगे पूरे चैप्टर के, और उसके बाद आपको क्लास ले देंगे। ठीक है बेटा? उससे क्या होगा कि आप नोट्स भी एक साथ नोट कर सकते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि आप उसको पहले एक बार रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे ही बेटा आपको पीडीएफ मिल जाता है तो पीडीएफ के बाद आपका एक ही काम है कि उसको पहले तो फेयर कॉपी में नोट करें और उसको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद जब जैसे जैसे उसकी क्लास आती जाएगी तो वैसे वैसे आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है ना बेटा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें हमें अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू। क्योंकि अभी टाइम है, पर वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रमोशन, तो वो फिर ना तो पूरा होगा ना उसका मीनिंग भी नहीं हो पाएगा, तो अपन कल ही करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।